आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे यण संधि के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि के हमने स्वर संधि के 3 भेद पढ़ लिए थे। आज हम चौथा भेद यण संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। यण संधि किसे कहते हैं? यण स्वर संधि, इसका सूत्र होता है इको यणची। इक के आगे असमान स्वर आता है तो अच यानी यण होता है। इक मतलब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका यह हो जाता है। ऊ आता है तो उसका वह, और री आता है उसका र होता है। इनके सामने हम बात करते हैं इसकी सामान्य परिभाषा के बारे में। परिभाषा है कि यदि ई और ई, ऊ या ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई और ई का यह हो जाता है, ऊ और ऊ का वह हो जाता है, और री का र हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण 1 नंबर है कि जैसे अति धन, अधिक, अत्यधिक, इसमें ई में से ती में ई की मात्रा है, इसमें ई निकाल दिया, ई की जगह ए हो गया। आगे अधूरा वर्ण, अधूरा अत हो गया, यह अधूरा आ गया, अधिक होगा, मिला के लिखेंगे तो अत्यधिक हो गया। इसी तरीके से अनुधन ऐसन अन्वेषण हो गया, पित्तर धन आ गया, पित्र आ गया हो गया। अब हम एक एक नियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम हमारा है वो ये है। सबसे पहला नियम हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले नियम है कि ई या ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अति धन अलप, अति धन अलप बना अति अलप। अब यह बना कैसे, इसका एक एक जो उदाहरण है उसको हम अलग अलग टुकड़ों में समझेंगे तो हम समझते हैं इसके बारे में कि अति, ये जो अति है, अति में से ती की मात्रा है, ती में से ई निकाल दिया, ई आ रहा है, ई का बन गया यह। अब आगे इसको लिखेंगे, अति में से ई निकला तो अत्य बच गया। आगे अधूरा वर्ण यह लिख दिया, उसके आगे वाला अल्प अल्फ आ गया तो मिला के लिखेंगे अत, ए में ए उतार दिया, तय में यह मिला, यह में पूरा, यह में ए मिला तो पूरा यह हो गया आधा, अधूरा तय हो गया, अत्यल्प शब्द बना अत्यल्प। इसी प्रकार के परिधन आवरण, पर्यावरण। अब पर्यावरण बना कैसे, परी के अंदर ई की मात्रा, री में ई निकाल दिया, बच गया, बन गया। ई नियम में था कि ई के बाद असमान स्वर आता तो यह बनता है, ई निकाला तो यह बन गया। हम इसको लिखेंगे, परी में से निकाला तो पैर अधूरा आ गया, यह अधूरा आ गया, आवरण लिख दिया। अब इसको मिला के लिखेंगे, पै लिख दिया, अधूरा रह, इसमें यह के आगे आ रहा है तो आ मिलाएगा तो यह हो गया, ऊपर अधूरा वर्ण आ गया, और आगे वाला लिख देंगे पर्यावरण। इसी तरीके से नारी धन आगमन, नारी धन आगमन, नार्यागमन होता है। देखते हैं, नारी के अंदर ई निकाल दी, ई निकालने के बाद ई का यह बन गया, अधूरा ई निकालने के बाद नार बच गया, नार में ये हो गया, ये के बाद आगमन हो गया। अब इसको मिला के लिखेंगे ना, फिर आम, ये में आ मिलाया तो यह हो गया, अधूरा रह था वो ऊपर चला गया और आगमन हो गया, नार्यागमन। इसी तरीके से अभिधन अर्थी अभ्यर्थी होता है। अभ्यर्थी में अभी, भी में ई की मात्रा, ई निकाल दिया, ई में से ई का बन गया यह, आगे लिखेंगे अभी में से ई गया तो अभय, अधूरा यह था यह लिख दिया, उसके बाद आगे वाला अर्थी लिख दिया। इसके बाद हम इसको मिला के लिखेंगे, ए लिख दिया, भय में यह में ए मिलाया, पूरा यह हो गया, भय अधूरा था, अधूरा लिखा, यह मिल गया, अभ्यर्थी मिल गया, अभ्यर्थी बन गया। इसी तरीके से आगे वाला नियम है, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, ती में से ई का यह बना, मिला के लिखा तो अत्यावश्यक हो गया। उसी प्रकार अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभी में से ई निकला, ई
भी में से ई निकल गया, ई का बना यह। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो अभ्युदय बन गया। उसी तरीके से हम पर्यवसान, पर्यवसान परिधन अवसान, परि परि री की मात्रा, री में ई की मात्रा, ई में से री, परि में से ई निकाला तो यह हो गया। अब इसको लिखेंगे परि, ई की निकालने के बाद पर आ गया, पर के बाद यह वो चला गया। उसके बाद अवसान आ गए, इसको मिला के लिखेंगे तो पर्यवसान होगा। इसी तरीके से स्त्रियोचित, स्त्रीधन उचित, यानी स्त्रीधन उचित, स्त्री इसमें स्त्री, त्री के अंदर ई की मात्रा, ई निकाला तो यह बच गया। अब हम स्त्री में से ई की मात्रा निकाली तो स्त्र, स्त्र आगे वाला ए लिख देंगे। उसके बाद उचित वाला तो इसको मिला के लिखेंगे स्त्रोचित हो गया। इसके बाद आगे वाला उदाहरण है कि नार्योचित, नारी धन उचित, नारी, नारी री में ई की मात्रा, ई में से नारी में री में से ई की मात्रा, ई को निकाला तो ए आ गया, ई की जगह ए आया। उसके बाद नारी, नारे यह वाला चला गया। उसके बाद उचित आ गया तो हो गया, मिला के लिखेंगे तो नार्योचित। उसी प्रकार की देवी अर्पण है, देवी अर्पण, देवी अर्पण में देवी धन अर्पण, देवी वी में ई की मात्रा है, ई निकालेंगे तो बच गया देव, देव में ई का यह बना, यह आ गया, यह के बाद अर्पण लिख देंगे। उसके बाद सब मिला के लिखेंगे देव, वह अधूरा, यह में ए मिला तो यह पूरा हो गया, आगे वाला पर्ण लिख देंगे। अब हम आगे वाला पढ़ते हैं कि पर्युषण, परिधन उषण, परि में ई की मात्रा, ई निकालेंगे तो ई की जगह ए हो गया, उषण आगे वाला है तो ई निकला तो परिधन, पर्युषण, परि में यू, पैर है यह, आगे उषण आ गया, उस मिला के लिखेंगे तो फिर यू, यह में ऊ की मात्रा ऊपर रह आ गया, शयन उस पर्युषण हो गया। इसी तरीके से आगे वाला नियम है अध्यापक, अधिधन अपक, अधि धी में ई की मात्रा निकालें, ई की जगह ए आ गया। अब इसको लिखेंगे अधि में से ई गया तो अधे बच गया, उस आगे वाला ये आ गया, ये वाला यहाँ आ गया तो इसको मिला के लिखेंगे ध अधूरा, या ये में आ की मात्रा या हो गया, फिर पक लिख दिया, शब्द बना अध्यापक। उसी तरीके से पर्यवेक्षक, परिधन अवेक्षक, पैरी री में ई की मात्रा, ई में से यह, ई का यह बन गया। उसके बाद परी में से ई की मात्रा निकाली तो पन अधूरा हो गया, यह जो यहाँ था वो अधूरा आ गया। उसके बाद अवेक्षक लिख दिया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे, मिला के लिखेंगे तो पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक हो गया। उसी तरीके से सध्युपास्य, सध्युपास्य, सुधी उपास्य, सुधी धन उपास्य, यानी धी में ई की मात्रा, ई को यह बन गया, शुद्धि में से ई की मात्रा निकाली तो शुद्ध हो गया, शुद्ध अधूरा ध, ये आ गया, ये ऊपर वाला उपास्य लिख देंगे। इसको मिला के लिखेंगे सु आ गया, ध अधूरा, यू, यह में से ऊ मिलाया तो यू हो गया, आगे वाला पास्य आ गया। इसी तरीके से अगला जो नियम है वह है कि ऊ व ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसका वह बनता है, क्या बनता है, वह बनता है। हम इसके बारे में आगे इसके नियम अब उदाहरण पढ़ते हैं कि मधुधन अरि, ये बोल रहा था कि ई, ऊ और ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर, यानी इसके जैसा का जैसा ही नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसके क्या बनेगा, वह बनेगा। इसमें मधु ऊ की मात्रा है, ऊ के आगे समान नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो ऊ का हो गया वह। अब हम मधु में से ऊ निकाल दिया तो मद बच गया, मद। अब वह था, वह को हम यहाँ रख देंगे, उसके बाद अरी को ले आएंगे। अब इसको मिला के लिखेंगे म ध अधूरा, ध में ध, वह अधूरा, वह में ए मिलाया तो वह पूर्ण हो गया और री लिख दिया, शब्द बना मधुवरी, मधुवरी। अब आगे है अनुधन अंगी, अनुधन अंगी शब्द बनेगा अडमंगी। देखते हैं कि अनु में से ऊ की मात्रा, ऊ का बन गया वह। अब हम अनु में से ऊ की मात्रा निकाली तो अन बचा, अन के बाद जो वह आया था वह आ जाएगा आगे, ऊ का वह बन गया, वह लिख देंगे। आगे था अगी, अंगी, अंगी को मिलाएंगे। अब लिखेंगे ए, न अधूरा लिख देंगे, वह में ए मिला, वह ऊपर जो मात्रा वो लगाई, उसके बाद गी हो गया तो सब मिला के लिखेंगे अनुवंगी,
उसी तरीके से आगे का उदाहरण है वधू धन आदेश वध्वावदेश। वधू धन आदेश वध्वावदेश। वधू में से ऊ का बन गया वह। अब वधू में से ऊ निकला तो वध बच गया और वह जो अधूरा था इसको हम आगे लगा देंगे। उसके बाद आदेश। अब इसको मिला के लिखेंगे। वह आ गया, ध अधूरा आ गया, वह में आ की मात्रा लगाई तो वाह हो गया और देश हो गया। शब्द बना वध्वावदेश। उसके बाद आगे वाला उदाहरण है अनुधन इक्षक अन्वीक्षक। अनु में ऊ की मात्रा है, ऊ का बन गया वह। अनु में से ऊ निकला तो बच गया अन। आगे वाला वह अधूरा आ गया। उसके बाद इक्षक मिला के लिखेंगे न अधूरा, वह में ई की मात्रा वी हो गया। आगे वाला इक्षक लिख दिया। अब आगे का उदाहरण है शु धन अलफ। शु धन अलफ। शु में ऊ की मात्रा है, ऊ का बन गया वह। शु में से ऊ निकला तो स बच गया, अधूरा स अधूरा वह। उसके बाद अलफ है। उसके बाद इसको मिला के लिखेंगे अधूरा स में वह में ए मिलाएंगे तो वह पूरा हो गया और ल आ गया आगे वाला। तो स्वलभ बन गया। उसी तरीके से सुधन अस्ति स्वस्ति हो गया। सुधन अस्ति। सु में ऊ की मात्रा ऊ का बन गया वह। सु में से ऊ निकला तो स बच गया, वह अधूरा है वह आ गया। उसके बाद आगे वाला अस्ति आ गया। इसको मिला के लिखेंगे स अधूरा, वह में एक ही मात्रा लगी तो वह पूरा हो गया। उसके बाद अस्ति, तो सब मिला के लिखेंगे तो स्वस्ति हो गया। आगे वाला उदाहरण है सुधन अस्ति धन अयन। सुधन। सु में से ऊ निकाला तो वह बन गया और अस्ति अस्ति के अंदर ती की मात्रा ती निकला तो यह हो गया। उसके बाद आगे वाला है अयन। अब इसके लिखेंगे सु में से आ गया तो स आ गया। आगे वाला वह आ गया, वह के बाद अश ई निकली तो आ गया। ए के बाद श में से तय हो गया, तय में यह आ गया। फिर अयन आगे वाला अयन आ गया। अब इसको मिला के लिखेंगे स अधूरा, वह में ए की मात्रा मिली वह हो गया। उसके बाद स अधूरा स तय अधूरा लिख देंगे और यह अधूरे में ए मिल गया तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद स्वस्तयन हो गया। आगे वाला जो शब्द है वधू धन आगमन। वधू धन आगमन। वधू में ऊ की मात्रा है, ऊ का निकला ऊ का बन गया वह। वधू में से ऊ निकला तो वध बच गया। उसके बाद वह अधूरा लिख देंगे। उसके बाद आगमन, इसको मिला के लिखेंगे वह आ गया, ध अधूरा लिख दिया, वह में आ की मात्रा लगी तो वाह हो गया। वध्वा आगे गमन लिखा तो शब्द मिला के लिखा तो वध्वागमन। उसके बाद अनुधन इति अन्विति। अनु में ऊ की मात्रा ऊ का बन गया वह। उसके बाद इति है तो अनु में से ऊ निकला तो अन बच गया, अधूरा वह आ गया। उसके बाद इति आ गया तो इसको मिला के लिखेंगे अन्विति हो गया। उसके बाद जो री वाला नियम है उसको पढ़ते हैं कि री के बाद अगर असमान स्वर आता है तो री का र हो जाता है री। उसके जैसे पितृ धन अनुमति, पितृ में री लगा हुआ है, री का बन गया ए तो हम लिखेंगे पितृ का पीत धन र। उसके बाद अनुमति, इसको मिला के लिखेंगे पी तय अधूरा तय में र मिल गया और आगे ए है तो मिला के लिखेंगे पितृ धन अनुमति का पितृ अनुमति हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही मातृ धन आ गया, मात्रा क्या हो गया, मातृ धन आ गया, मात्रा क्या हो गया, त्र का र हो गया, आ गया आगे वाला आ गया। इसके बाद मात्रा में से री गया तो मात हो गया, आगे वाला री अधूरा लिख देंगे। उसके बाद आ गया, उसको मिला के लिखेंगे तो मात्र आ गया, मात्र आगे। इसी पित्रादेश आगे वाला नियम है पित्रादेश। पितृधन आदेश, पितृ त्र में री है, री का बन गया र, पीत र आदेश। उसके बाद मिला के लिखेंगे तो पित्रादेश। उसी तरीके से मातृधन उपदेश, मातृपदेश, त्र में र बन गया अधूरा। उसके बाद मातृधन उपदेश, मातृपदेश हो गया। उसके बाद मातृधन अनुमति। आगे वाला जो उदाहरण है वो है कि मातृधन अनुमति, मातृ अनुमति कैसे लिखे, इसमें
मात्र त्रय में री है, री का बन गया र, उसके बाद आगे वाला अनुमति है। मात्र में से मात बच गया, र आ गया, अनुमति आगे मिला के लिखेंगे तो मात्र अनुमति। उसके बाद आगे वाला नियम है भात्रधन आदेश, भात्रादेश, भात्रा आदेश। भात्र में री में निकला तो र बच गया, उसके बाद भात्र, फिर र, फिर आदेश मिला के लिखेंगे तो भात्रा आदेश क्या हो गया, भात्रा आदेश। तो आज हमने संधि यण संधि के बारे में पढ़ा। इसका जो नियम है वो एक बार देखते हैं कि अगर ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका यह होता है, और ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका वह होता है, और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका री होता है। धन्यवाद। आगे की चर्चा